सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। ईदगाह वाक़े दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब में पहुंचे दरगाह हजरत साबिर कलियरी के सज्जादानशीन शाह अली मंजर एजाज साबरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ऑल इंडिया खानकाही मिशन ने दस्तारबंदी और गुलपोशी करके जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस ही सभी जातियों और धर्म के लोगों की तरक्की खुशहाली के लिए काम करती है, जबकि अन्य पार्टियां धर्म जाति के नाम पर हमें बांटकर और नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने कहा कि हमें एकजुट होकर ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो धर्म जाति के व्यक्ति को साथ लेकर चलती हो और भाईचारा, शांति, एकता का संदेश देती हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आगामी लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपील की है और कहा है कि देश के विकास और शांति, एकता और आपसी सौहार्द के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व विधायक इमरान मसूद, हाजी इकराम कुरैशी, हाजी रिजवान कुरैशी, शाह मेहताब आलम, गुड्डू मियां, दरगाह हजरत साबरी कलियरी के सज्जादानशीन शाह अली मंजर एजाज साबरी समेत अनेकों दरगाहों के सज्जादानशीनों ने हजरत शाह मुकम्मल साहब के मज़ार पर गुलपोशी करके मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सलामती और अमनो अमान के लिए दुआ की। इस मौके पर दरगाह साहिब कलियरी शरीफ के सज्जादानशीन शाह अली मंजर एजाज बावरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, शाह मेहताब आलम, गुड्डू मियां, पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, बब्बन खां, नवाब हयात उल नबी, इश्तियाक हुसैन, बब्बू, नदीम इहाकी, हाफिज इफ्तिखार, सैयद कमाल अहमद, सैयद शिबली मियां, फहीम जकारिया कुरैशी, सैयद इकराम अली, आमिर अंसारी समेत बड़ी संख्या में दरगाहों के सज्जादानशीन और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरे मौला हमारे तमाम नेक जायज मकासद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। आमीन। हमारे पूरे हिंदुस्तान में अमान अता हुक्मरान सबकी हिफाजत फरमा। आमीन। मेरे मौला हमारे गायक काजी खान रसूल साहब जो ये कारवा लेकर निकले हैं, मेरे मौला इनकी मदद अता फरमा। आमीन। सरकार इनकी तमाम परेशानियों से जमीन आगे रहने वालों के ऊपर ताक़त फज़ल और करम फरमा। आमीन। हमारी खानगाहों को मेरे मौला ता क़यामत शाद व आबाद फरमा। आमीन। मौला हम सब के बीच में प्यार मोहब्बत अता फरमा। आमीन। 60 पूरों के गुलदस्ते में हाजिर है सरकार, इनकी हाजिर आमीन। जो मेहनतें कर रहे हैं सरकार, एक चूक में लगे हुए हैं, मेरे मौला उस तमाम के अंदर खैर व बरकत अता फरमा। आमीन। अल्लाह से इनकी तमाम की हाजिर को मकबूल अता फरमा। आमीन। अपने साबिर पर चल इन सब की हाजिर को कबूल फरमा। आमीन। आमीन। खैर अता फरमा। आमीन। अल्लाह तू ही असबंदे शकर आइन तू ही साबिर बा खुदा दर दीन तू ही अहमद बदन साबिर बदन। आमीन। दादे बला उफ्ताद कश्ती सही पाने शिकस्त तारात कुश्ती बहुत के ख्वाजा उस्मान मुल्क को खड़ा करने का काम किया। आज वो लोग हमसे सवाल करते हैं जिनका इससे कोई वास्ता मतलब नहीं। हम गद्दार हो गए, वो वफादार हो गए। जिनके बुजुर्ग सूलियों को चल गए वो गद्दार हो गए, और जो माफीनामे लिख रहे थे वो वफादार हो गए। हम सिर्फ इसलिए कहना चाहते हैं कि हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा, और ये मैं समझता हूं डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारा मुल्क है उसमें शायद ये आखिरी मौका ना हो जाए हमारे लिए, इसलिए बहुत सोच करके हमें फैसला लेना पड़ेगा। हम सब लोग, आपको मालूम ही होगा कि हम बनारस से हैं, काशी से आते हैं और वहां भी लड़ते रहे, कभी पीछे नहीं हटा। बस आप सब लोग का आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं, और जितनी भी जो बात बहुत ही इमरान मसूद जी ने कहा मीडिया में कि हम कांग्रेस को जिताएं, ये जो लोग बार बार कहते हैं कि फलाने को हराना है, हराना क्यों है भाई? हम अपने को जीतेंगे, जिताएंगे। सकारात्मक पॉजिटिव बात लंबी लकीर खींचना,
ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर जिस दिन इस लाइन पे सारी चीजें चल देंगी प्रदेश और देश के अंदर, दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। निश्चित तौर से डंका बजेगा और जीत कर आएंगे, क्योंकि हर वर्ग परेशान है। केवल यही नहीं कि केवल माइनॉरिटी के लोग परेशान नहीं सरकार से, हर वर्ग, किसान 303 दिन हो गए आज अमरोहा में बैठे किसान को। मैं गया था उनके, उनकी जमीन 50,000 रुपए मिली जा रही है। सब मेजोरिटी के लोग हैं, सब वो जाट लोग हैं, सबको बैठा के रखा है, साल भर से ऊपर धरने बैठे। उनकी माँ बहनें रो रही हैं, लड़कियां औरतें रो रही हैं। तो मैं समझता हूँ हर वर्ग बस ये कि अपनी ताकत जैसा इन्होंने कहा कि हम आगे बढ़े, आप आगे बढ़कर आगे आएंगे। बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो आपके साथ जुड़ेगा और पूरी ताकत के साथ, ऐसे जो आज पूरे देश को आज बर्बाद करने पर लगे हैं, पूरे देश को आज तबाह करने पर लगे हैं, तोड़ रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए बहुत बड़ा वर्ग खड़ा है जो अपने साथ खड़ा हो जाएगा। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा, यही आपसे आग्रह करूंगा कि जो आप सब लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे भाई इमरान मसूद साहब, हम सब लोगों को, जो हम सब लोग दिन रात सड़क पर उतरे हैं, यही आप सबसे गुजारिश है। यही है शहीद जिन्होंने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, यही उनका मज़ार है और यही उनको उसके मौके पे अलग से एक प्रोग्राम किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चादर चढ़ाई करती है। तो ये दरगाहें गवाह हैं, आज से नहीं, आज से 800 साल पहले से इस हिंदुस्तान के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या काम किए। इन दरगाहों से जो पैगाम दिए गए, एकता, मोहब्बत और अखंडता के, उस पैगाम ने शायद वो काम किया जो अरबों रुपए खर्च करके नहीं किए। ये जो बुजुर्गों के आस्थानी हैं, ये मोहब्बत के कारण। ये मैं अपनी बात मुख्तसर करूं, और क्योंकि अभी कुरबान भाई कह रहे थे, सियासी फैसला आप लोगों को करना है। बहुत सारे लोग किसी दिन भी कहीं भी जाते हैं, सारे इलेक्शन किसी और का इलेक्शन लड़ाते हैं, लेकिन रात को ये तय करते हैं यार ये तो जीत देना, तो दूसरे को वोट देते। ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन वोट देने से पहले ये सोचें कि आज के हालात में इमरान मसूद साहब ने तफसील की कि 2024 के बाद हमें वोट देने का हक भी होगा इस हिंदुस्तान के अंदर या नहीं होगा। जो आरएसएस आज से 125 पूरे 100 साल पहले 1925 में गुलाम साबिर भाई जब आरएसएस बनी, तो जब सावरकर जी चाहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ रहें मिलकर, लेकिन मुसलमानों से एक वायदा हो और एक काम हो, उन्हें वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने मना कर दिया था कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। उसी नस्ल का नेता भी मौजूद है जिसके लिए कहा, उसके अंदर वही खून मौजूद है। अगर आज बड़ी से बड़ी सत्ता है, आज 146 प्रतिशत, आज 182 एमपी हो। हजरत मुश्ताक अजीम साहब और उनके सगे भाई डॉक्टर मसूद अजीम साहब, जो अम्बेडा पीर में जिनकी हुआ आज भी, तो मेरा सिलसिला अब बिरादरान तरीकत और बिरादरान हकीकत यहाँ मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं। मैं उन सब की तरफ से दुआ करता हूँ कि जिस मकसद के लिए आप आए हैं, अल्लाह ताला आपके इन मकसदों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, और हमें एक जानवर से, एक चलित परिंद से सबक लेने की जरूरत है। अगर किसी ने गलती से एक कौवे को मार दिया है, तो हजारों कौवे कहां करने के लिए आ जाते हैं। आज हमारे फलस्तीन के ऊपर कितना कत्लेआम किया जा रहा है, हम उन कौवे से भी गले गुजरे हो रहे हैं कि कोई भूलने वाला नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, और हम वहां पर अल्लाह ताला अपनी हिफाजत फरमाए और उन लोगों को ताकत अता फरमाए। रहमतुल्लाह अलैह के साहिब सज्जादा जनाब शाह मंजर एजाज अली अहमद साबिर यहाँ पर मौजूद थे, यावर मियाँ साहब मौजूद थे, शाह मेहताब आलम गुड्डू मियाँ साहब मौजूद थे। ये इनका कारवां बरेली और रदौली शरीफ जा रहा है, और उनके साथ साथ इमरान मसूद साहब जो गंगो शरीफ के एक्स MLA भी हैं, और आज यहाँ पर दीगर कांग्रेसी भी थे, उनकी भी हाजिरी हुई इस मौके के ऊपर। अजय राय साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शहर के यहाँ पर सभी सज्जादगान। ये पूरा जो खैर मकदम था
हमारा ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन के तमामी सज्जादगान की जानिब से था। तो यहाँ दरबार हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब में इनकी हाजिरी हुई और जो बुजुर्गों का मामला रहा है कि सब हाजिर होते हैं और ये अपनी दुआओं से नवाजते हैं। यहाँ पर उनके सबके लिए मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गई। हमारे यहाँ पर लोकल जनाब हाजी इकराम कुरैशी साहब, रिजवान कुरैशी साहब, असद मौलाई साहब, अनुभव मल्होत्रा जी और हमारे जो एक्स यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। मैंने यहाँ गुल्लू मियाँ साहब ने, हाफिज साहब ने, सब ने उनकी दस्तारबंदी की और उनका खैर मकदम किया। जो यहाँ पर जो हमारी थी वो सिर्फ अली शाह मियाँ साहब की तशरीफ आवरी के ऊपर उनका खैर मकदम था और इन खानकाहों से, मज़ारात से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हमें सिर्फ यही पता था कि ये हाजिरी के लिए आ रहे हैं इमरान मसूद साहब और साहिब सज्जादा, साहिब रपाक के अली शाह मियाँ साहब। तो यहाँ पर जब ये सारे हालात आ गए, ये दरबार हर किसी के लिए खुला हुआ है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लिहाजा यहाँ पर उन लोगों के लिए दुआएं भी की गई और लंगर भी तकसीम किए गए और सब लोगों से एक उन्होंने अपनी अपील की है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और जिस तरीके से हमारी ज़रूरियात हैं और हम इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं वो आप सब लोग जानते हैं। अल्लाह ताला हम सब। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि मुरादाबाद शरीफ के सज्जादा नशीन अली शाह मियाँ साहब, यावर मियाँ साहब और गुड्डू मियाँ साहब भी यहाँ मौजूद रहे और सबों ने मुल्क मिल्लत के लिए दुआएं कराई और हमारे शहर के सिलसिले के और सभी हजरात यहाँ सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह में ऑल इंडिया खानकाह एकता मिशन के जितने भी अहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, सभी मौजूद रहे और सभी ने दुआएं की मुल्क मिल्लत के लिए। बस मेरी ये दुआ है कि जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ आस्थानों पर जो भी आता है यहाँ से खाली नहीं जाता है, तो ये प्रोग्राम जो था मुरादाबाद की सारी खानकाहों की तरफ से सैयदना शाह मुकम्मल साहब में प्रोग्राम किया गया और अल्लाह ताला इसको कामयाब अता फरमाए। अब इसके बाद सुल्तान साहब में जाएंगे, जामिनी मियाँ और खानकाह कुद्दूस में उनका प्रोग्राम है, अल्लाह ताला उसको भी कामयाब